ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शिव जी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी ना हुआ था कि भक्तवत्सल शिव जी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे डाला। फिर सती ने हाथ जोड़कर भक्तवत्सल शिव जी से नम्रता पूर्वक कहा, हे देव, देव महादेव, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुन भक्तवत्सल शंकर जी ने तथास्तु कहा। सती जी हर्ष से युक्त हो माता के पास आईं। शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुँचा। भगवान शंकर ने मेरी ओर देखा और कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। शिवाज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। मैं एक द्रुतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। मुझे वहां उपस्थित हुआ देव दक्ष ने सर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने दक्ष से शिवजी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिवजी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत में स्नान किया हो। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिवजी के पास पहुंचे तब शिवजी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी कहने लगे, शिवजी मुझसे सती की प्रेमपूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा है। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे वृषभध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। अतः हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लग्न और मुहूर्त का विचार कर उनके घर चलकर पानी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिवजी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए। तब मैं दक्ष के घर चलूँ। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों को स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिवजी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने यह यात्रा कर दी। मैं ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनि उनके साथ हुए। नंदीश्वर पर आरूढ़ शिवजी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृतकृत्य हो गए। शिवजी और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता है। अतएव अब आप इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह सुनकर विष्णु अपने स्थान को चले। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देख कर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो। बर्फ के समान मेरी वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर जा पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया।
तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, हे पापात्मा, तूने ये क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कहकर शिवजी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। शिवजी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर कहा, हे ईश, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत हैं और सर्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिवजी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए।